नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात कर लेते हैं बीएसपी की और बीएसपी प्रेसिडेंट मायावती की। मायावती ने आकाश आनंद पर गुस्सा उतारा, आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, या ये कहें कि आकाश आनंद के पास जितने भी अधिकार और जितनी भी ताकत थी वो सब ले लिया। आखिर क्यों? क्या आकाश आनंद से मायावती की नाराजगी है, गुस्सा है, या फिर वजह कुछ और है? दरअसल बीएसपी की ओर से जो फैसला लिया गया, मायावती ने जिस तरह से आकाश आनंद से एक बार फिर सारे अधिकार छीन लिए, तो अब एक चर्चा चल रही है कि कहीं मायावती डर तो नहीं गई। मायावती आकाश की पत्नी से, प्रज्ञा सिद्धार्थ से डर तो नहीं गई हैं। मायावती को डर आकाश आनंद के ससुराल से तो नहीं है कि पार्टी पर टेक ओवर ले ले। शायद इसी डर में मायावती ने यह कदम उठाया है। देखिए, इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आकाश आनंद की जो प्रतिक्रिया आई है उसका जिक्र कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी थी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ही नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद छीन लिया था। उस वक्त आकाश आनंद बहुत एक्शन में थे, जगह जगह पर वो पार्टी की बैठकों में शामिल हो रहे थे और बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तीनों ही विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार कर रहे थे, एक तरह से प्रहार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच मायावती ने यह कह दिया कि आकाश आनंद अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। ये कहते हुए उन्हें तब नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से आकाश को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा कदम मायावती ने उठाया। आकाश को जिम्मेदारी तो दी, लेकिन आकाश के ससुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आकाश के ससुर को यह कहते हुए मायावती ने पार्टी से बाहर कर दिया कि वो पार्टी को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं, वो पार्टी में गुटबाजी क्रिएट कर रहे हैं। उस पर भी विस्तार से आएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आकाश ने क्या कहा। आकाश ने अपनी जो पहली प्रतिक्रिया दी है सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए ही, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा, समर्पण के कभी भी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। लंबी चौड़ी बात लिखी है उन्होंने। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं है, बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। ये एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार है। तो एक बड़ी सी चिट्ठी लिख दी है उन्होंने, जिसमें मैसेज मायावती को भी दिया है, अपनी कर्तव्य निष्ठा वो जता रहे हैं। साथ ही मैसेज उन विरोधी दलों को भी देने की कोशिश है जो इस वक्त आकाश और बीएसपी की स्थिति पर कमेंट कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस को भी कह सकते हैं। कांग्रेस ने आकाश आनंद को एक तरह से ऑफर दे दिया है, अपने दरवाजे खोल दिए हैं, तो उन्हें भी जवाब कहा जा सकता है आकाश की ओर से। अब रही बात की बीएसपी प्रमुख मायावती को आखिर डर किस बात का है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये चर्चा चल रही है कि कहीं मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुराल से डर तो नहीं है कि वो पार्टी पर कब्जा करने की रणनीति बना रहे हैं या इस तरह का कोई काम कर रहे हैं। जब आकाश को उन्होंने पद से हटाया और अपने भाई आनंद कुमार को जिम्मेदारियां दी, तो आनंद कुमार की खूब तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और बीएसपी के मूवमेंट से जुड़ गए, पार्टी का ये सपोर्ट कर रहे हैं और इन्होंने अपने बच्चों की शादी गैर राजनीतिक परिवार में की है, यानी कि कोई पॉलिटिकल पावर की इनकी मंशा नहीं है। इसका जिक्र मायावती ने किया। तो कहीं ना कहीं ये बात पार्टी पर कब्जे की ही है और शायद यही वजह है कि मायावती ने यह भी ऐलान कर दिया कि जब तक वो जिंदा है उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, यानी पार्टी में उनकी जगह या उनके अलावा या उनके बाद कोई नंबर 2 का भी अधिकारी नहीं होगा। ये बात उन्होंने कह दी। हालांकि ज़रूर उन्होंने इसके लिए बीएसपी मूवमेंट को वजह बताया, बीएसपी के उद्देश्यों को वजह बताया, कांशीराम का भी जिक्र कर दिया मायावती ने। लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि बहू से नहीं बन रही है मायावती की और इसीलिए इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया।